अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है जो फार्मेसी टेक्नीशियन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड साइंसेज में। 2 साल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लोग आपको कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, फैकल्टी के एग्ज़ाम्स बहुत मुश्किल होते हैं। लोग आपको कहते हैं कि फार्मेसी काउंसिल के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में आप एडमिशन लेते हैं, आप वहाँ दाखिला हॉस्पिटल के कॉलेज में करते हैं, तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए प्रैक्टिकल्स भी मौजूद हैं, पेशेंट भी मौजूद है, और हॉस्पिटल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट कहीं भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर अपने कोर्स पर, अपने सिलेबस पर फोकसिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा। ये बहुत भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है जिस तरह आपको गाइड किया जा रहा है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पहला हमारा फार्माकोलॉजी है सिलेबस में, दूसरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, और तीसरा अप्लाइड साइंसेस के बारे में है। और हम कोशिश करेंगे कि फार्माकोलॉजी के साथ फार्माकोग्नोसी भी पढ़े और उनका भी आपको समझाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी होगा, जो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अगर फार्माकोलॉजी आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपकी जो है अच्छे नंबर्स में आप अपना फार्मेसी काउंसिल के एग्जाम्स दे सकते हैं, और साथ आपका पंजाब मेडिकल फैकल्टी में भी आप, या किसी भी सेंट मेडिकल फैकल्टी में, या कहीं भी केपी में आप एग्जाम्स अच्छी तरह दे सकते हैं। तो पहला हमारा लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, स्टार्ट करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं पहले टॉपिक पर, हमारा डेफिनेशन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज टू सिंपल। अगर आप फार्माकोलॉजी का टू लाइंस में अगर आप अपना वो करना चाहते हैं तो आप उनका सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। द स्टडी ऑफ सब्सटेंस दैट interact with living system through chemical process by binding to regulatory muscles and activating or inhibiting। दो चीजें, अब इन पर आपने फोकस करना है कि एक तो वो करता है कि रेगुलेटरी सिस्टम पर एक करता है फार्माकोलॉजी, कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज हो, वो जाके एक करेगा किस पर? रेगुलेटरी सिस्टम पर। आपके रेगुलेटरी सिस्टम में आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी में जाके पढ़ेंगे कि आपके रेगुलेटरी सिस्टम कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट एक मसल्स है और वो रेगुलेटरी मसल है। इसकी इसी तरह आप किडनीज में जाते हैं, अगर लंग्स में जाते हैं, ये आपके रेगुलेटरी मसल्स हैं। ये जो है आपके फ्लूइड को, आपके आयंस को, आपके दीगर जो है कैल्शियम को, पोटाशियम को, बाकी जो चीजें हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, उनको जो है रेगुलेट करने, इवन के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, और बाकी चीज जो भी हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सीएनएस को रेगुलेट करने के लिए, ये जो चीजें हैं, रेगुलेटरी सिस्टम है, उन पर जाके कोई भी मेडिसिन एक्ट करता है, तो उनको हम कहते हैं कि फार्माकोलॉजी। ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है और बाइंड करता है हमारे रेगुलेटरी सिस्टम को, या तो उनको एक्टिवेट करता है या फिर उनको इनहिबिट करता है। दो तरीके हैं, तो यही मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था। द स्टडी ऑफ सब्सटेंस दैट इंटरएक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मसल्स एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक आ गया फार्माकोलॉजी का। मतलब या तो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम को ये रेगुलेटरी मसल्स पर जाके एक्ट करती हैं, या तो उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है, तेज कर देता है, बढ़ा देता है, उनकी स्पीड को अप कर देता है, या फिर क्या करता है? उनको जाके रोक देता है, इनहिबिट करता है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो हम क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, जो जाके कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, या आपकी जो है मसल हार्ट के जो पंपिंग है या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, उनको जो है कम कर देते हैं, तो आपको जो है ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। अगर इसी तरीके से कुछ चीजें हैं, अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो है, तो हम क्या करते हैं? उनको एक्टिवेट करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो आपका जो है आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये बाकी चीजें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको अप और लो करने के लिए भी मेडिसिन हमारे हैं, जो उनको इनहिबिट करते हैं या फिर उनको जो है एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो रेगुलेटरी सिस्टम पर कोई जाके चीज एक्ट करे या सब्सटेंस एक्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी के हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं। मेन वो है
पॉइंट्स हैं, शाफ्ट्स हैं, उनको कहते हैं फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है। मतलब दो ब्रांचेज हैं, नंबर 1 फार्माकोकाइनेटिक्स, नंबर 2 फार्माकोडायनेमिक्स। तो अभी आके देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स में दो चार चीजें होती हैं। फर्ज करें फार्माको, इसका जो सिंपल डेफिनेशन अगर आपके क्वेश्चन में आता है व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, तो आपने क्या लिखना है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द बॉडी हैज ऑन ड्रग। ड्रग पर जो है बॉडी के असरात क्या है। जाहिर बात है जब कोई चीज आपके अंदर जाती है, आप कोई मेडिसिन देते हैं, आप कोई इंजेक्शन देते हैं, तो उनको हमारा बॉडी किस तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उनको रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। पहले तो ड्रग में एब्सॉर्प्शन होना है, एब्सॉर्ब होना है, ठीक है, जज़ब होना है, किस तरीके से ड्रग में जज़ब होना है हमारे बॉडी के अंदर, इस चीज को हम देखेंगे, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उसने साइट ऑफ एक्शन पर जाना है। जाहिर बात है मेरे बाजू में दर्द है और मैं जो है गोली खा रहा हूँ, गोली स्टमक में जाती है, तो ये साइट ऑफ एक्शन में आके एक्ट कैसे करेगा और उस पेन को किस तरह रोकेगा। तो ये चीज जो है वो पढ़ने के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ते हैं। और इसमें आता है एब्सॉर्प्शन, जज़ब होना, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका तकसीम होना, मेटाबॉलिज्म, उसकी तोड़ फोड़ कैसे होगी। चलो जज़ब हो गया, जिस्म के अंदर दाखिल हो गया, फिर उनकी तोड़ फोड़ कैसे होगी कि खास केमिकल है जिसने जाके हमारे एक साइट ऑफ एक्शन पर एक्ट करना है, तो वो वहां कैसे जाएगी। तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म तो चाहिए, उनको तोड़ फोड़ तो चाहिए, तो वो तोड़ फोड़ होके वो खालिश जो चीज है जिसने जाके एक्ट करना है वो हमारे उस साइड पर जाएगा जहाँ पेन हो रही है या कोई मसला हो रहा है या कोई गड़बड़ हो रही है, वहां उसने जाना है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेन जो चीजें हैं जो मेटाबॉलिज्म जो मेटाबोलाइज करते हैं हमारे मेडिसिन को, हमारे ड्रग्स को, या एंटेक कोई भी चीज को जो हम यूज करते हैं, तो वो है लीवर या फिर किडनी। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि लीवर और किडनी का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, ये हम फिजियोलॉजी में जरूर आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ एक सिर्फ टू दी टॉपिक हम जा रहे हैं, और टॉपिक में हमारा 2 लाइंस, एक सिंगल लाइन हमारा जो है वो डेफिनेशन है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। उसमें ये होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन हैज ऑन ड्रग। ड्रग पर जो क्या है इफेक्ट क्या होते हैं, उसमें आता है एब्सॉर्प्शन, आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आता है मेटाबॉलिज्म, आता है, और चौथा है एक्सक्रिएशन, दैट इज मेन पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। एक्सक्रिएट ड्रग कैसे होता है, मतलब कोई हम मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, जाहिर बात है उसने साइट ऑफ एक्शन पर हमेशा तो नहीं रहना, क्योंकि हमेशा अगर रहने वाली चीज हो तो वो टॉक्सिसिटी करेगा, खराबी करेगा। और ये केमिकल्स हैं जो ड्रग्स हैं या प्लांट से जो है ली गई मेडिसिन है, तो ये जाहिर बात है वो एक्शन करेंगे और इनकी 4 5 6 8 घंटे जो है ऑनसेट एक्शन होता है, तो उसके बाद जो है इन्होंने डिजॉल्व भी होना है और एक्सक्रिएट भी बॉडी से होना है। जाहिर बात है हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसकी एक्सक्रिएशन तो लाजमी है, तो ये ड्रग्स भी एक्सक्रिएट होते हैं। तो एक्सक्रिएशन के लिए जो ऑर्गन्स होती हैं वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि जिसमें किडनी है वो यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू जो है उस ड्रग में, या फिर हमारे सांस के थ्रू एनेस्थीसिया की मेडिसिन है वो एक्सक्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो है ये फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इफेक्ट द बॉडी हैज ऑन ड्रग, फॉर एग्जांपल absorption, distribution, metabolism and excretion that are part of pharmacokinetics का। अब आके देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। जाहिर बात है जो ड्रग हम जो है वो करते हैं उनके बॉडी उन पर असर करती है, तो जाहिर बात है उस ड्रग ने भी जाके असर करना है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स में उसका डेफिनेशन सैंपल टू द लाइन 2 पॉइंट्स में है। तो आप स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब वो जो स्टडी जो ड्रग हमारी बॉडी पर जाके करता है वो क्या है। जाहिर बात है इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इनकम्पेबिलिटी होती है, ड्रग की तजाद होती है। तो ये चीजें आती हैं किसमें, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं इंडिकेशन में ये होता है कि आप ये दवाई इसमें जाके क्या करना है। अगर पेन किलर है तो उसने जाके पेन को रोक देना है, ठीक है। अगर मसल रिलैक्सेंट है उसने जाके मसल रिलैक्स करने हैं। अगर हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव है, तो उसने जाके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देना है। अगर वो एंटीबायोटिक है उसने जाके माइक्रोब्स को और जरासीम को किल करना है। अगर कोई और चीज है तो उसने अपने तरीके से जाके इंडिकेट उसको जाके इंटरेक्ट करना है। तो ये हमारा होता है इंडिकेशन। पहले आप जब प्रिस्क्रिप्शन सॉरी आप किसी दवाई की पर्ची निकालेंगे तो उसमें आपके फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स भी होते हैं और फार्माकोडायनेमिक्स भी दिए गए हैं उस पर्ची पर, जो ड्रग के अंदर मौजूद होती है। क्योंकि कोई कोई भी मेडिसिन अगर बाजार में आती है तो उनके अंदर एक यूज करने का तरीका भी होता है। उनके यूज करने का तरीका, उनका जज़ब होने का तरीका, उनका मेटाबॉलिज्म का तरीका, उनका जो है वो सारा फार्माकोकाइनेटिक्स उसमें लिखा होता है और साथ उनका फार्माकोडायनेमिक्स भी लिखा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो दवाई हमारे जिस्म पर जाके कैसे एक्ट करेगी, ये सारा कुछ किस लिए है, किस में देना है, किस में नहीं देना, क्या इनके मुज़र असरात हैं, क्या इनकी खराबियां आ सकती हैं, और ये प्रोहिबिट कहाँ पर है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं देना। मतलब टेट्रासाइक्लिन है, अगर वो हमारे गांव में इससे मशहूर होता है कि यार वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है मैं दूध के साथ ले लूँ या पानी के साथ ले लूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूध के साथ प्रोहिबिटेड होते हैं। मतलब टेट्रासाइक्लिन आप दूध के साथ यूज नहीं कर सकते। आपको आगे जाके समझाएंगे कि टेट्रासाइक्लिन क्यों दूध में इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं, कैसे इनका डोसेज बनता है, कैसे इंडिकेशन है, कैसे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, उनको ये क्वालिफाइड हो उसे पता होना चाहिए लाजमी। तो ये जो चीज़ है आप हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, कोई आप मेडिसिन देते हैं तो आपका स्टोमक खराब हो जाता है, ठीक है। आपको उल्टी आनी शुरू हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आपकी गुनूदगी छा जाती है। कुछ एडवर्स इफेक्ट ऐसे होते हैं कि आप ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ लेते हैं तो वो भी जाके हमारी बहुत सी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। जाहिर बात है कि इसमें मेटाबॉलिज्म जाके लीवर में होना है, तो कम से कम आप पैनाडॉल ज़्यादा मिकदार में आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो आपके लीवर को जाके इफेक्ट करती हैं। अगर आप जो है तो जाहिर बात है उसने मेटाबॉलिज्म लीवर में होना है तो उसने फिर एक्सक्रिएट तो करना है, तो किडनी में भी जाएगा, तो जाहिर बात है उसने किडनी को भी जाके अफेक्ट करना है। तो एक ऐसी मेडिसिन जो सेफ तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए, नहीं कि अपने तौर पर जो आपको पता भी नहीं है कि इसमें अंदर जाके क्या क्या करना है। तो इन चीजों से आपने लोगों को रोकना है, ताकि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप उनको रोक सकते हैं। अदरवाइज कोई भी उनको बता देगा भाई सर में दर्द है आप जो है एस्पिरिन खा लें, अगर कोई भी बता देगा आप पैनाडॉल खा लें, आप सुबह दोपहर शाम खा लें, आप हर 2 घंटे बाद खा लें, ये जो तरीकाकार है जो प्रिस्क्राइब तरीकाकार नहीं होता, जिससे मरीज को बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज फार्माकोलॉजी का, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा। उसमें हमने 2 ब्रांचेस पढ़े हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा है, हमने फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसमें हमने एब्सॉर्प्शन पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है और उनके साथ एक्सक्रीशन पढ़ा है। उसके बाद हमने फार्माकोडायनेमिक्स में कोडायनेमिक्स में हमने देखा है कि ड्रग कैसे जाकर रिएक्ट करता है, इंडिकेशन उनके क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। आगे हम जाके हर मेडिसिन के साथ उनकी जो है इन चीज़ों को मजीद पढ़ना है डिटेल के साथ। तो आप नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। वेरी वेरी अहम टॉपिक है, तो ये आपको समझ आ जाए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम दवाई किस तरीके से किस तरह देते हैं। हम जो है आईवी के थ्रू देते हैं, मुंह के जरिए देते हैं, ओरली देते हैं, सब लिंगुअल देते हैं। ये चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे टॉपिक में। हमारे साथ रहिए
और हम आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स अच्छी तरह पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए साथ रहें। थैंक यू सो मच।